हनुमानगढ़ की धरा पर जो एक विशाल कृषि मेले का आयोजन हुआ, पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों, आज इसका अंतिम दिन है और काफी संख्या में किसान भाई है जो कृषि वैज्ञानिक संवाद हो रहा है उससे जानकारियां ले रहे हैं। और एक बड़ा सेशन हुआ बीटी कपास के अंतर्गत, जिसमें CICR सिरसा से वैज्ञानिक है जो यहाँ पर अमरप्रीत जी यहाँ पधारे हुए, उन्होंने किसानों से रूबरू हुए, प्रश्नोत्तरी भी हुई। और इस मेले की बात करें तो कई किसान भाइयों ने यहाँ पर स्टॉल लगाई हुई है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें, यहाँ पर आलू का एरिया है वो प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है यहाँ पर कुछ किसानों को सुविधाएं हुई है, कोल्ड स्टोरेज स्थापित हुए हैं और एक दो कोल्ड स्टोरेज और भी स्थापित होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस कृषि प्रधान जिले के अंदर आकर के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बता रही है। और एक हनुमानगढ़ जिले के बहुत ही बड़े आलू उत्पादक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 100 बीघा से भी ज्यादा आलू अपने खेतों में उगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं। मैं विजय सिंह डूडी, गांव कुलचंदर। मैं आलू की काश्त करता हूं और कई वैरायटीज लगाता हूं खेत में। मोबाइल नंबर बताएं सर। मेरा मोबाइल नंबर 93 140 01502। खेती किसानी की बात करें तो वर्ष प्रति वर्ष किसानों को इस खेती के अंदर घाटा हो रहा है और परंपरागत फसलों की बात करें तो उनमें भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो इस आलू की खेती, जो पुरानी फसलें पद्धति छोड़ करके, और आलू की खेती को आपने किस प्रकार अपनाया और कितना मुनाफा हो रहा है? आलू की खेती हमें तीसरी फसल का ऑप्शन देती है एक्स्ट्रा। जी जी। जिसमें 3 फसलों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 फसलों में कोई तीनों की तीनों फसल फेल हो गई है। जी जी। तो ये एक बहुत बड़े अच्छा मतलब है क्रॉप। तो इसके बाद में हम मक्की बीज देंगे, मक्की के बाद में फिर धान लगाएंगे। जी धान नहीं लगाएंगे तो मूंग लगा देंगे। एक बार आलू के बाद में आपने ग्वार की फसल भी काफी लंबे चौड़े एरिया के अंदर जो है ली थी। बिल्कुल, अब की बार ही ले रहे हैं क्योंकि मक्की की एक लिमिटेशन है। जी जी। मक्की को हम फरवरी के बाद में बीज नहीं सकते, आगे पॉलिनेशन की दिक्कत आती है। इसलिए मार्च जैसे शुरू होगी, मार्च में जो हार्वेस्टिंग होगी आलू की, उसमें ग्वार बीजेंगे और ग्वार के बाद में फिर धान लगा देंगे। आलू के उत्पादन के बारे में यदि बात करें तो किसान भाइयों, कई किसान भाई जो 1-2 वर्ष आलू उत्पादन करके और जब भी इसका बाजार भाव डाउन होता है तो खेती करना बंद कर देते हैं। यदि लगातार हम आलू उत्पादन करते हैं अपने खेतों में तो निश्चित रूप से फायदा होता है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। आलू के अंदर देखो, बाकी फसलों के अंदर तो एक काम है, सिर्फ पैदा करना। बाकी लोग ले जाते हैं, किसी का 10 रुपए मंदा, किसी का 10 रुपए तेज बिक जाती है। आलू के अंदर या सब्जी के अंदर 2 काम है, एक पैदा करना और एक बेचना। आलू को अगर बेचना आ गया आपको तो फिर आलू में घाटा नहीं हो सकता। आलू लोग 5 रुपए भी बेच रहे हैं, आलू लोग 20 भी बेचेंगे। जी जी। इसलिए आलू को बेचना भी आना चाहिए और पैदा करना भी आना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया फसल है, घाटे की नहीं है बिल्कुल। किसान को बहुत उन्नति की तरफ ले जाएगी। जैसे जैसे आलू का एरिया बढ़ा तो यहाँ संसाधन भी उपलब्ध हुए। पहले कोल्ड स्टोरेज के लिए हमें काफी दूरी तय करनी थी, अब हमें लोकल में यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज मिल रही है, तो उनसे फायदा मिल रहा है किसानों को। बहुत फायदा है। यहाँ तो 3 कोल्ड स्टोर हनुमानगढ़ में है, एक नीमला में है, 2 और अभी स्थापित होने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 क्या और भी ज्यादा होंगे अभी भी। ये जब तक ये मतलब, क्योंकि ये तो आज जैसे अभी 3 दिनों के अंदर मेरे को लगभग 1200 लोगों ने टच किया है। जी जी। तो मुझे लगता है अभी 1000-1500 भी अब की बार बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। कई बाहरी विदेशी कंपनियां भी आकर के यहाँ किसानों से कांटेक्ट कर रही है। तो वैरायटियों के बारे में बताएं सर। वैरायटी ये जो आपने स्टॉल लगा रखी, इस पर ये प्रथम जो वैरायटी है, ये देखो वैरायटी हमारी लगभग 2 तरह की वैरायटी होती है। इसकी एक चिप्स वाली और एक सब्जी वाली। जी जी। चिप्स की वैरायटी है तो संताना, ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे बड़े साइज का आलू। हाँ बिल्कुल, इससे फ्रेश फ्राइज बनती है। जो आपको 1 गिलास 80 रुपए की मिलती है वो यही आलू है। दूसरा ये, इसके ऊपर कंपनी ने भी बहुत सारे किसान भाइयों से कांटेक्ट किया है। बिल्कुल कॉन्टेक्ट 10 या 12 रुपए उन्होंने वायदा किया भी हम खरीदेंगे, खेत से आलू खरीदेंगे। 12.5 मैंने 12.5 आपका कांटेक्ट भेज दिया इसको। और उत्पादन बताएं, सेंटाना का उत्पादन कितना होता है? सेंटाना का उत्पादन 80-85 क्विंटल पर बीघा लगभग। और ये LR है जिसकी चिप्स बनती है, बच्चे जो अंकल चिप्स और जो लेज हम खाते हैं वो इसी की बनती है। तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग भी हनुमानगढ़ जिले में बढ़ेगी। जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा
तो निश्चित रूप से दूसरी कंपनियां यहाँ पर स्थापित होगी जो चिप्स में और अन्य कई उत्पाद बनाने में अग्रसर होगी। हनुमानगढ़ के अंदर करीब 7-8 कंपनी ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ किसानों के साथ कर रही हैं और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है और लोग बाग गोंगे में अंदर जागृति आ रही है। एक ये भारतमाला जो बन गई तो हमारा जो माल है वो गुजरात में पहुंच रहा है फटाफट। संसाधन होने जरूरी है। बिल्कुल, संसाधन दिनों दिन बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि किसान के दिन फिरेंगे। अन्य वैरायटियों के बारे में बताएं जिनमें वायरस कम आता है और उत्पादन ज्यादा होता है। आपकी फेवरेट कोई वैरायटी हो? मेरी फेवरेट जो साइज भी अच्छा हो। कुफरी, बहार, कुफरी मोहन और कई किसान भाई यहाँ पुष्कर लंबी चाल उसका भी काम में ले रहे हैं। कुफरी हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। बराड़ साहब की बात करें इधर नाली बेल्ट में तो। नहीं कुफरी लंबी चाल का कुफरी पुष्कर जो उत्पादन में ठीक है, उसका उत्पादन बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी जो कीपिंग कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम है। यानी कि हमें अगस्त या जुलाई से पहले उसको निकाल के बेच देना चाहिए। जी जी, कोल्ड स्टोर से निकाल के। स्टोरेज की बात करें यानी लंबे समय तक आलू सही रहे, स्टोरेज में सबसे ज्यादा जो है वैरायटी कौन सी वैरायटी का स्टोरेज ज्यादा रहता है? कुफरी डायमंड और ये कुफरी 3797 जिसको कुफरी बहार कहते हैं, LR और ये संताना, ये पक्के आलू हैं जो हाई ड्राई मैटर्स वाले आलू हैं। आलू उत्पादन करने वाले आप इस जिले के इतने बड़े किसान हो तो कहीं से कोई ट्रेनिंग ली हो, किसी संस्थान से, किसी वैज्ञानिक से? मैंने ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन पढ़ा है, लोगों से मिले हैं। जैसे मैं मोदीपुरम वहाँ हम गए, वहाँ ट्रेनिंग ली। ICR के अंदर पूसा से भी ट्रेनिंग ली और बाकी लोग जो आपस में हमारा ग्रुप है। कुछ किसानों के एक्सपीरियंस है और कुछ वैज्ञानिक, ये दोनों का यदि जुड़ाव हो जाए तो निश्चित रूप से उत्पादन है जो बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता है। जैसे अब जैसे आपके डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने ये मंच प्रोवाइड कराया है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम आलू के किसान सब मिल गए और कुछ नए और ऐड हो गए, तो इससे एक दूसरे से वार्तालाप हुआ, लोगों ने आलू के बारे में चर्चाएं की, सीखे। तो इसका बड़ा फायदा है। नमस्कार डूडी जी, धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने आलू के बारे में। निश्चित रूप से ये हनुमानगढ़ जिले के जो आलू उत्पादक किसान हैं उनके लिए फायदेमंद होगी। एक संदेश के रूप में बताएं आलू की खेती के बारे में, किसानों को इसको बढ़ावा देना चाहिए, इनके बारे में अपने व्यू बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी से भाइयों से अपील करता हूं कि आलू की खेती को शुरू करें। मेरा एक पेट डायलॉग है जो आपको भी बता देता हूं कि हर आदमी का एक बैंक के अंदर KCC है। जी जी, जितनी भी वो फसलें बेचता है तो कितना उसका भाव आ जाए, कितनी ज्यादा यील्ड हो जाए, लेकिन KCC एक उस साल में KCC फुल नहीं होती, यानी क्लियर नहीं होती। ये आलू ही एक ऐसी चीज है जिसका जिस दिन भाव आ गया ना 2-3 साल में तो KCC बराबर कर देगा, ये बराबर कर देगा। साथ में आलू है जो कम समय में पकने वाली फसल है, तो फसल चक्कर सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो उत्पादक मिट्टी यदि है तो हम फसल जो 90 दिन में 80 दिन में पकने वाली, वर्ष में हम 3 फसलें ले सकते हैं और बीच बीच में फसल को आराम भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये पुखराज बीज दिया, उसको हमने फरवरी में हार्वेस्ट कर ली, फिर ग्वार बीज दिया। जैसे तो ग्वार एक तो ग्वार भी हो गया, साथ में फसल को मतलब जमीन को भी उसने फर्टाइल कर दिया, उसके आगे फिर धान बीज देंगे। आलू के बाद में आप मक्का की फसल लोगे इसमें? हाँ बिल्कुल, मक्का की फसल हमने बिजाई कर दी है। मक्का का एरिया भी हनुमानगढ़ जिले में बात करें तो वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। मक्का एक बहुत ही गेम चेंजिंग क्रॉप होगी, मतलब ये किसान भाइयों ध्यान से सुन लेना आप। यहाँ पर इथेनॉल के प्लांट लग रहा है, एक तो टिब्बी के अंदर, एक सूरतगढ़ के अंदर। जी जी, इसकी बड़ी जबरदस्त डिमांड आएगी। किसान, सरकार का भी ये विजन है, किसान के पास आलू और एक मक्का, दो बहुत ही बढ़िया नकदी क्रॉप आने वाली है निकट भविष्य। फ्यूल के रूप में जो इथेनॉल के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा फ्यूल में, तो निश्चित रूप से किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार भी लोगों का बढ़ेगा। बिल्कुल, डिमांड बढ़ेगी। हमारे खेतों से जो मक्की है वो चली जाएगी, किसी आड़त की दुकान पर लाने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मक्का की बात करें तो बायोफ्यूल के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका इसका प्रयोग करता है। हमारे देश में यदि डिमांड बढ़ेगी तो किसान निश्चित रूप से मक्का की फसल उगाएंगे और एक फायदेमंद खेती होगी इस जिले के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमस्कार जी, चैनल के लिए जुड़ने के साथ में चैनल के साथ धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि उनका उत्पादन बढ़े और हमारे देश का विकास हो। नमस्कार जी। थैंक यू सर।